सबको खुला छूट है। बस एक ही शर्त रखते हैं, जो कस्टमर का कंप्लेन नहीं आना चाहिए, कस्टमर को एकदम दामाद वाला फीलिंग आना चाहिए। जब अगर उसको सर्व कर रहे हैं उनको हम, तो उनको लगना चाहिए जो ये इतना रिस्पेक्ट हमको ससुराल में भी नहीं मिल रहा था जितना रिस्पेक्ट हमको रोडवेज में मिल रहा है। 3 साल कहीं नहीं हिलने देंगे। जिसका शादी नहीं हुआ है उसको शादी नहीं करने देंगे। जिसका मान गया, हाँ एकदम बिल्कुल एकदम कंप्लीट करा लिया हम लोग, एक साइन करवा रहा है। 3 साल तक कोई शादी ब्याह का खेल नहीं होगा। 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ रोडवेज होगा। भाई तुम्हारा जवानी खराब हो जाएगा, सुन रहे हो? प्रधानमंत्री जी का कहना था कि देश का हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी जहाज चढ़ेगा। कितना सक्सेसफुल है ये तो हम नहीं जानते हैं, बट आपने कहा ना कि क्यों जुड़े, तो हमारे सीईओ सर का जो उद्देश्य है और जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है, वानर सेना जिसको बोलते हैं, तो इतना तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बिहार, झारखंड, यूपी और पूरे देश का हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी जो बस में चढ़ता है उसको कार में तो सफर करवा देंगे। हम सरकार और अपने नसीब के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हमें अगर कुछ करना है तो हमें ही लड़ना होगा। तो हम इन लोगों को बोले जो आप अपना 3 साल दीजिए, आने वाला 30 साल हम आपको देंगे। हम उसको प्रॉमिस करते हैं कि आपको एक तरफ का तो भाड़ा हम दे ही देंगे, ठीक है। एक तरफ भाड़ा देने का मतलब है कि अगर मान लीजिए सहरसा से कोई आए, कैब आया पटना एयरपोर्ट, ठीक है, तो पटना एयरपोर्ट से वो खाली नहीं जाए। वो क्या करे कि जब वो सहरसा से निकलता है एयरपोर्ट के लिए तो 4 घंटा पहले हमको बताए। लेकिन आप किसी स्टार्टअप कंपनी में आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक कंपनी बना रहे हैं काइंड ऑफ। भले ही आप काम कर रहे हैं बट एक कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी का एक पार्ट बन रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं। और ये एक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका टैगलाइन ही है रेवोल्यूशन इज ऑन द वे। तो रेवोल्यूशन से मतलब कि हम क्रांति ला रहे हैं। रोडवेज एक ऐसा माध्यम बन के आया इस कम से कम बिहार के लिए अभी तत्काल, कि यहाँ पे एक आम आदमी के रूप में अगर मैं सोचता हूँ तो मैं भी प्रताड़ित होता था टैक्सी वालों की मनमानी से। कहीं भी जाना होता था, भले ही मेरा बजट कम होता था लेकिन दुगुना चार्ज देना पड़ता था आने का जाने का। सहरसा वाला जो आदमी गाड़ी यहाँ पे आया वो XYZ कुछ रुपया लिया होगा कस्टमर से, ठीक है। अब यहाँ से उसको 2800 रुपया में भेजे हैं, ठीक है, वो उसका पॉकेट में तो गया ना 2200 से 2500 रुपया पूरा पॉकेट में गया। जितना आप अपने आप को घिसेगा नहीं तब तक चमकिएगा नहीं। आप चमक जाइएगा लेकिन बहुत जितना जल्दी चमकिएगा उतना जल्दी नीचे गिरिएगा। तो हम जो है ना यहाँ पे घिसने आए हैं। धोबी जितना कपड़ा रगड़ता है ना उतना चमकता है वो। अरे बाप रे बाप, इतना मोटिवेशन। हाँ, तब तो तुम रगड़ा रहा है, रगड़ा रहे। सबसे अच्छा कौन है जो तुमको सबसे ज्यादा प्यार करता है, मतलब मानता है, प्यार तो नहीं करेगा? इस टीम का फायदा छोटा होने का फायदा ये है ना, तो प्यार सब तरह से बरसता है मेरे पे, हर तरफ से बरसता है पूरा। तो भीग जाता होगा पूरा, भींगा हुआ हूँ सर। कस्टमर बन के कॉल किया, पहले बुकिंग के बारे में पूछा, हाँ, उसके बाद बोला कि कोई जॉब दिलवा दीजिए। हम बोले ऐसा क्या जरूरत है आपको जॉब का भी, तो बोला कि हम 3 बार मरने का कोशिश कर चुके हैं लेकिन हम सब बार फेल हो जा रहे हैं, अब हमको कोई जॉब चाहिए। सच में बहुत हंसी आई थी उस टाइम पे। यहाँ लिखा हुआ है RODBEZ माने कि रोडवेज, और उसके नीचे लिखा हुआ है बिहार की सबसे बड़ी वन वे क्रैब श्रृंखला। और हम लगातार पिछले 2 महीने से आपको रोडवेज के बारे में बता रहे हैं। लॉन्च हुए कंपनी को शायद 1 महीना क्रॉस हो गया होगा। हम एक आध दिन पहले ही दिलखुश जी जो इस कंपनी के फाउंडर हैं उनका इंटरव्यू लिए थे, और उसके बाद इस कंपनी ने ऐसा धमाल मचाया है कि लमसम 1 महीने के भीतर 50,000 डाउनलोड ऐप का हो गया है। और बिहार का कोई व्यक्ति बिहार के किसी गांव से एयरपोर्ट आता है या एयरपोर्ट से कहीं भी जाता है, ये रोडवेज की जो कंपनी है ये वन वे फेयर में उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है। ये इनका खासियत है। बिहार में चल रहे कॉर्पोरेट दुनिया को दिखाना हमको इसलिए अच्छा लगता है, काहे कि लोग को लगता है कि दिल्ली, बंबई और फर्स्ट टायर सिटीज में ही ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा है नहीं है। ऐसा कि यहाँ पर भी लोग बढ़िया से काम करता है, और किसी टीम से मिलना इसलिए भी खास होता है ताकि आपको मालूम चल सके कि बिहार के लोग कैसे काम कर रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि बिहार ठीक ठाक तरीके से तरक्की कर चुका है। यहाँ पर सीईओ साहब बैठे हुए, लेकिन देखिए सीईओ साहब पर हम ध्यान कम देंगे, लोग पर ध्यान ज्यादा देंगे। सीईओ साहब तो बहुत इंटरव्यू दे चुके हैं। ये भाई साहब से हम बात की, भाई साहब इन्फोसिस में नौकरी करते थे, फिर बोले क्या कि हम वहाँ मतलब जो भी थे XYZ, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे। ये यहाँ पे CMO है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर उसको कहा जाता है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि नौकरी वोकरी करके बाहर से पढ़ाई करके IIIT भुवनेश्वर वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है, और उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आ गए हैं। और अब हम लोग जानेंगे कि रोडवेज में ये क्या करते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं, और 7 लोग के अलावा भी टीम इनकी ज़्यादा है, लेकिन 2-3 लोग बाहर कुछ फील्ड वर्क काम करने गए होंगे इसलिए नहीं है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम यशवंत कुमार अग्रवाल है। ये स्टाइल के लिए रखे हुए हैं आप, एप्पल का है इसलिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्टाइल के लिए नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं क्या है। करते हैं? हम यहाँ पे CMO है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। CMO है जी। CMO क्या करते हैं, मतलब मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है रोडवेज? मार्केटिंग मेरा जो काम है ड्राइवर को कैसे रोडवेज से जोड़ना है, ठीक है, मतलब कार वाले को, ठीक है। हमारा काम है कि जैसे हमारा होता है कि हम जैसे अभी एयरपोर्ट की बात है, ठीक है, एयरपोर्ट में जितने भी कैब ड्राइवर हैं या फिर कैब ऑनर जो खुद की गाड़ी चलाते हैं, बहुत लोगों को भाड़ा नहीं मिलता है, ठीक है।
दिन भर वो लगे हुए रहते हैं। और मेरे आने से पहले जो था, रोडवेज के आने से पहले लोगों का था कि उसको राइड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसका वैसे जिंदगी चल रहा है। हम उसको प्रॉमिस करते हैं कि आपको एक तरफ का तो भाड़ा हम दे ही देंगे, ठीक है। एक तरफ भाड़ा देने का मतलब है कि अगर मान लीजिए सहरसा से कोई आए, कैब आया पटना एयरपोर्ट, ठीक है, तो पटना एयरपोर्ट से वो खाली नहीं जाए। वो क्या करे कि जब वो सहरसा से निकलता है एयरपोर्ट के लिए तो 4 घंटा पहले हमको बताए। हम वो क्रिएट करवाते हैं अपने ऐप के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या उसको लोड देते हैं, ठीक है। लोड देने से क्या है कि उसका जो वन वे है, ठीक है, इधर से भी उसको लोड मिल गया और उधर से भी उसको लोड मिल गया। हमारे आने से पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो खाली जाते थे, खाली आते थे। सवाल तो बहुत करता होगा सब गाड़ी वाला। बिल्कुल करता है, कहता है आप इतना सस्ता कैसे देते हैं, ठीक है। जब आपको हम एग्जांपल देके समझाना चाहते हैं, अभी अगर पटना से किसी को मोतिहारी जाना है, अभी आपके आने से आधा घंटा पहले हम एक गाड़ी को भेजे हैं, ठीक है। हमारा मारुति स्विफ्ट डिजायर गया, उसको अगर वो जो कस्टमर था वो पूरा मार्केट एनालिसिस कर लिया, ठीक है। जितने भी तरह की कंपनी पटना में है, चाहे बाहर भी कंपनी जो ऑफिस यहाँ पे खोल के नहीं भी बैठा, वेंडर के थ्रू काम कर रहा है, उसको 3,500 से 4,000 से ऊपर कोई मांग रहा था। हम उसको 2,816 रुपए में भेजे हैं। वो कस्टमर फोन जब गाड़ी पे बैठा वो सेटिस्फाइड भी हुआ, ठीक है। ये इसलिए संभव है क्योंकि आप लोग आना जाना दोनों देखते हैं ना। नहीं, आना जाना नहीं, आप अगर जैसे रोडवेज का काम है कि आप अगर आए हैं तो आप हमको बताइए सर हम इधर से वापस जा रहे हैं, ठीक है, हम आपको राइड देंगे। जैसे क्या है कि अभी हम 2 वे पे काम ही नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 वे कैब सर्विस है। जो भी गाड़ी आती है या फिर हाँ ऐसा होगा कि कोई ऐसा राइड होगा जो जाएगा और वहां पे हमको कोई बुकिंग मिल जाएगा उधर से, तो हम उसको भेज देंगे। तो अभी जैसे आप उसको कंपेयर करिएगा, अगर सहरसा वाला जो आदमी गाड़ी यहाँ पे आया वो XYZ कुछ रुपया लिया होगा कस्टमर से, ठीक है। अब यहाँ से उसको 2800 रुपया में भेजे हैं, ठीक है। वो उसका पॉकेट में तो गया ना 2200 से 2500 रुपया पूरा पॉकेट में क्या गया। दिक्कत आता है फील्ड पे घूमने से, मतलब अगर कुछ परेशानी कहा जाए, मार्केटिंग वाले लोग बहुत गाली भी सुनता है, बिल्कुल कुछ गाली सुनते रिस्पॉन्स हैं। अच्छा नहीं मिलता है। नहीं तो गाली सुनते, रोडवे को गाली नहीं देता है, प्री एग्जिस्टिंग कंपनी जो है ना, जो मार्केट खराब करके रखी है, ठीक है। जैसे नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग नहीं, केस से डरते नहीं है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग कंपनी क्या है कि बस डाटा कलेक्ट करती है, सर्विस नहीं देती है। तो लोगों को ये डर है, जैसे एयरपोर्ट में जो एयरपोर्ट कौन जाएगा, मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग जाते हैं, ठीक है। तो हम वहां पे एक चीज देखें कि लोग सर्विस चाह रहा है, पैसा आप उस पर कितना भी चार्ज करिए, और पैसा तो हम उसको कम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। वो पूरे बिहार में क्या पूरे इंडिया में वो पैरामीटर को जांच करके देख ले, हम सबसे कम के। अब कैब वाला का जो डर है ये है कि सर क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां आती है चली जाती है, ठीक है। बट हम उसके पास 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गए, और जिनको भी हम जोड़े हैं, ठीक है, अभी तक हम लोगों का तो 1 से 1.5 महीना हुआ यहाँ पे। हम कोशिश किए हैं कि 10 लोग अगर जुड़े हुए हैं तो 5 से 6 लोगों को हम राइड दे चुके हैं, तो हम अपना ट्रस्ट तो गेन कर चुके हैं यहाँ पे। ड्राइवर जो है, कहाँ घूम चुके हैं? क्या चीज, कहाँ घूम रहे हैं मतलब जोड़ने के लिए? अभी तक है रेलवे स्टेशन हो गया पटना में ही, ठीक है। नहीं हमारी जैसे हम तो यहाँ पे ऑफिस में देखते हैं, और भी टीम है, जैसे आज ही एक टीम गई है। अभी जो हमारा जो मेन फंक्शनिंग जो हो रहा है, हम पटना में बैठे हुए, हमारे नीचे जो टीम काम कर रही है वो बिहार के जितने भी 39 जिले हैं, ठीक है, वहां तक हम रीच करेंगे। चलिए, आपका नाम क्या बताया आपने? यशवंत कुमार अग्रवाल। यशवंत जी थे ये, भाई साहब हैं IIT के, और हम जब बचपन में पढ़ रहे थे, इधर आइए कैमरा लाइए, यहाँ फोकस करिए यहाँ पे, तो हमको पिताजी कहते थे कि IIT निकालना है। हमको IIT का फुल फॉर्म याद नहीं हो पाया, तो IIT निकालने का बात ही छोड़ दीजिए। बाकी हम इनसे 3-4 दिन पहले मिले थे, तो इनसे पूछे कि IIT कैसे निकाल लिए, तो ये विदिन 1 सेकंड बोले कि पढ़ के निकाल लिए, तो हम चुप हो गए, इसके आगे कुछ जवाब नहीं था मेरे पास। और भाई साहब कुछ एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं? डेटा एनालिसिस करते हैं और बिजनेस एनालिसिस करते हैं। कितने दिन हुआ ज्वाइन किए हुए? 10 से 15 दिन हुआ है। IIT करने वाला आदमी स्टार्टअप में आ गया, तो भी एक अनएस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप जो एस्टेब्लिश्ड होने वाला है। ऐसा कहें तो एस्टैब्लिश कंपनी में तो सभी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके आप काम क्या कर रहे हैं, एज अ वर्कर 9 to 5 काम कर रहे हैं। लेकिन आप किसी स्टार्टअप कंपनी में आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक कंपनी बना रहे हैं काइंड ऑफ। भले ही आप काम कर रहे हैं बट एक कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी का एक पार्ट बन रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं। और ये एक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका टैगलाइन ही है रेवोल्यूशन इज ऑन द वे। तो रेवोल्यूशन से मतलब कि हम क्रांति ला रहे हैं, टैक्सी सिस्टम में जो क्रांति ला रहे हैं। जैसे कि पहले जैसे अभी यशवंत जी ने बताया कि भाड़ा बहुत ज़्यादा था, अभी जो हमारा कम हो गया, जो हमने जो सर्विस लॉन्च की है वो बहुत कम हो गया है। तो हमारी जो मॉडल है जिससे कि ड्राइवर को भी फायदा मिल रहा है और जो कस्टमर है कस्टमर्स को भी फायदा मिल रहा है। कहाँ से पढ़े आप IIT? IIT गुवाहाटी से पढ़े हैं। यहाँ पे मतलब अभी तक क्या समझ में आया बिहार के इस कैब सर्विस के बारे में? इस कैब सर्विस के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कह लीजिए। कैब सर्विस के बारे में ये है कि कनेक्टिविटी जो है, ये जो पूरा नया कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट अभी मार्केट में नहीं है। मार्केट में लोग एग्रीगेटर के बेसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो है कम्युनिटी बना रहे हैं जिसमें ड्राइवर और कस्टमर दोनों का है। तो हमारा जो कम्युनिटी है इसमें हम डायरेक्ट किसी को एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम ड्राइवर और कस्टमर दोनों को एक दूसरे की मिला दे रहे हैं। जैसे कोई कैब बाहर से आ रहा है यहाँ पे,
मान लीजिए मधुबनी या फिर कहीं से मोतिहारी से आ रहा कहीं से एक खाली कैब आ रही है, अगर वो हमें इन्फॉर्म करता है जैसे यशवंत जी ने बताया, तो हम उसको मोतिहारी से जो कैब खाली आ रही है वहाँ पे हमारा एक फ्यूल जो है, फ्यूल वेस्ट जा रहा है ड्राइवर का, जो कि अभी हमें फ्यूल भी बचाना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि सब कुछ तो अबंडेंट हो रहा है, तो फ्यूल बचाना एक बहुत बढ़िया है ये कॉन्सेप्ट, जहाँ से कि हम पेट्रोल को अच्छी बचत कर सकते हैं। और मतलब आप दूसरी सब कुछ एक भाड़ा लेके आया, उसको पैसा मिला, आप दोबारा उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको पैसा बच जा रहा हाँ, है तो ना? एक पैसा बच जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक अलग प्रकार का रिवोल्यूशन है, जो कि प्लस हम राइड सस्ता दे रहे हैं, ड्राइवर को मुनाफा दे रहे हैं, प्लस फ्यूल कंजप्शन जो है उसको कम करने की कोशिश करें, जो फालतू जो फ्यूल वेस्ट हो रहा है उसको बचाने का ये कॉन्सेप्ट है। रोडवेज में कैसे आ गए आप, मतलब पहला लिंक कहाँ से लगा? रोडवेज में हमारे प्लेसमेंट के टाइम पे जब हम प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे थे, तब हमने दिलखुद सर से कांटेक्ट किया था, तो दिलखुद सर ने बोला कि हम आपसे बाद में कांटेक्ट करेंगे, हाँ, फेसबुक पर लिंक्डइन के थ्रू LinkedIn कांटेक्ट, पर। लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग है आपका लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट किए थे। सर बोले कि अभी जो है आप पहले ग्रेजुएट हो जाइए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ग्रेजुएट हुए हैं, डिग्री लेके यहाँ पे आए, सर को फ़ोन किए तो सर ऑफिस में आके मिले सर से, उसके बाद बातचीत हुई, फिर लगे चलिए साथ में काम करते हैं। सर को हमारा हम सर को पसंद है, सर हमें पसंद है, काम करना शुरू हो गया उस दिन से। पसंद वाला खेल है यहाँ हाँ, पसंद वाला खेले, मतलब टैलेंट एक दूसरे का जो टैलेंट जो है ना, टैलेंट मैच करना, बस दोनों का सही हो गया, काम करना स्टार्ट कर दिए। आईटी में जब लोग पढ़ने जाते हैं तो बड़ा बड़ा सपना होता है कि साला पैकेज मिलेगा 2 करोड़ का, 10 करोड़ का। इधर क्या मतलब? पैकेज हमारे भी दोस्तों को मिला है, अभी नोएडा में हमारे एक फ्रेंड है, उनका पैकेज 1 करोड़ 20 लाख का इंडिया में ही है। आपका क्या सीन है बताइए? पैकेज नहीं पूछ रहे हैं, मतलब उतना पैसा छोड़ के इधर बैठना दुख तो होता होगा ना? नहीं, दुख किस बात का हो रहा है, हमारी थिंकिंग अलग है, हमारा सिनेरियो अलग है, हम कुछ अलग सोच से चले हैं। सबका अपना अपना एक सोच होता है, लोग होते हैं कि हमें पैसा कमाना है, और कुछ होते हैं कि एज अ वर्कर ही पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन हमारा है कि पैसा कमाना है, बट पहले कुछ कर लेना है। स्ट्रगलिंग जो है ना, मतलब जब भी आप जितना आप अपने आप को घिसेगा नहीं, तब तक चमकिएगा नहीं। आप चमक जाइएगा, लेकिन बहुत जितना जल्दी चमकिएगा उतना जल्दी नीचे गिरिएगा। तो हम जो है ना यहाँ पे घिसने आए हैं। सही। चलिए, ये आईटी वाले भाई साहब थे, ये अनंत जी हैं। अनंत जी टी शर्ट खोल के अपना बाल दिखा देगा, बाल दिखाओ आगे यहाँ पे नजदीक से। क्या नाम है आपका? अनंत जी ना, क्या करता है? मैं एचआर यहाँ पे देख रहा हूँ। एचआर बहुत परेशान करता है लोगों को, जी बिल्कुल। बोलता है ये पहन के आओ, रंगोली बनाओ, ये मत करो, वो डिसिप्लिन के नाम पर। प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपका आभार कि लगातार आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोडवेज को प्रसारित कर रहे हैं धन्यवाद। और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग साउथ बिहार में कमजोर थे, आपने हमें वहाँ भी काफी मजबूत कर दिया। बताइए, एचआर लोग कहाँ तंग करता है लोग को? एचआर मैं ऐसा एचआर नहीं हूँ कि मैं तंग करूँ। रोडवेज में मैं इसलिए ज्वाइन भी किया और स्टार्टिंग से हूँ, फर्स्ट डे से, कि मुझे ऐसा लगा कि लगातार पिछले 10-15 वर्षों से विभिन्न माध्यमों से मैं अपनी सेवा देता आ रहा हूँ समाज को। रोडवेज एक ऐसा माध्यम बन के आया इस कम से कम बिहार के लिए अभी तत्काल, कि यहाँ पे एक आम आदमी के रूप में अगर मैं सोचता हूँ तो मैं भी प्रताड़ित होता था टैक्सी वालों की मनमानी से। कहीं भी जाना होता था, भले ही मेरा बजट कम होता था, लेकिन दुगुना चार्ज देना पड़ता था आने का जाने का। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आ रहा है, आज आया, कल फिर वो कल उसको या परसों उसको जाना है, तो उसको लेकिन आने का। तो अभी जब रोडवेज आया और इसने वन वे टैक्सी का एक कॉन्सेप्ट रखा, तो रियली मैं कहता हूँ कि मुझे ये टच किया, और उसके बाद मैंने पर्सनली अप्रोच किया दिलकुश जी से, और उसके बाद ज्वाइन किया, और फर्स्ट डे से मैं हूँ और देख रहा हूँ। हमने अभी तक लगभग 10,000 ऐसे लोगों को सर्विस दी है, मिडिल क्लास फैमिली को, जो कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कार में बैठ के पटना से कम पैसे में 2200-2500 में हम लोगों ने मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को कार से पटना से सहरसा भेजा, पटना से सुपौल भेजा, पटना से गोपालगंज, बेतिया, छपरा, बिहार के विभिन्न जिलों में भेजा। तो अच्छा लगता है जब वो अच्छा फीडबैक देते हैं। ये हम समझ गए, सब लोग यही बोल रहा है। एचआर वाला बताइए ना, मतलब एचआर काहे तंग करता है, ये तो हम समझ गए। अब रोडवेज के बारे में एक शब्द नहीं बोलना है आपको, ये बोलना है कि टीम में क्या है, क्या आपका एक बड़ी जिम्मेदारी होती है एचआर के कंधों पर। कंपनी को का कम एक्सपेंस करते हुए, कंपनी का कम खर्च करते हुए उसे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाना। तो ऐसा होता है जो एम्प्लॉय या फिर जो आदमी आपको पसंद करता होगा, या कुछ खिला पिला दिया तो उसको थोड़ा सा छूट है? इस मामले में मैं बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हूँ, और उतना ही जितना स्ट्रिक्ट हूँ उतना ही अंदर से नरम भी हूँ। मेरे लिए और मेरे तमाम जितने भी यहाँ पे काम करने वाले साथी हैं, सबकी मेरे प्रति भावना और मेरी सबके प्रति भावना बहुत अच्छी है। काफी बनवाते हैं 15 अगस्त को, आज कुर्ता पजामा पहन के आना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग काफी फॉर्मल हैं और हंसी माहौल, फैमिलियर माहौल में काम करते हैं। हमारे लिए कोई टाइमिंग मायने नहीं रखता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा इमरजेंसी होता है किसी स्टाफ के लिए भी, तो हम तमाम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। चलिए, ये आनंद जी थे। एक बार हम किसी बहुत अच्छे आदमी के साथ बैठे हुए थे दिल्ली में, तो वो लोग कहा था कि स्टार्टअप का सक्सेस होने का सबसे पहला रीजन ये होता है ना कि अगर आपका टीम आपके सपने के साथ कोलैबोरेट कर जाए,
तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब ये कि आपके मतलब जितना लोग यहाँ बैठा था ये लोग बोला कि कम पैसा में हम लोग भेज दिए, ये सब अपने आप को मालिक समझ रहा है। ये जीत है हमको लगता है दिलखुश का। क्या किए हैं दिलखुश इसके लिए? बस हम एक ही चीज बोले हैं, जो आप लोग मतलब एक तरह से हम सरकार और अपने नसीब के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हमें अगर कुछ करना है तो हमें ही लड़ना होगा। तो हम इन लोगों को बोले जो आप अपना 3 साल दीजिए, आने वाला 30 साल हम आपको देंगे। बस सारे लोग तो मान गया ये बात पे? एकदम बिल्कुल मान गए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको लगता है जो नहीं हम इनके साथ कनेक्ट होंगे तो मेरा फ्यूचर है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेशेंस लूज कर देते हैं 6 महीना साल भर में, उनको लगता है जो नहीं वो आगे बढ़ रहा है मैं पीछे जा रहा हूँ, तो ऐसे लोगों को रास्ते में छोड़ दिया जाता है। तो इन लोगों के साथ कनेक्ट होने के बाद हमारा पहला कंडीशन यही था जो 3 साल कहीं नहीं हिलने देंगे। जिसका शादी नहीं हुआ है उसको शादी नहीं करने देंगे। जिसका लोग मान गया? हाँ एकदम बिल्कुल एकदम कंप्लीट करा लिया हम लोग, एक साइन करवा रहा है। 3 साल तक कोई शादी ब्याह का खेल नहीं होगा। 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ रोडवेज होगा। भाई तुम्हारा जवानी खराब हो जाएगा, सुन रहे हो? तुम्हारा जवानी खराब हो जाएगा। जवानी खराब सर कैसे हो जाएगा? शादी तो अभी प्रेम मिले ना, हाँ। शादी का भी कोई प्लान ही नहीं है पक्का ना? पक्का। जब तक कुछ कॉलेज में कुछ तो होगा। अरे आपका नहीं था, सबका होता है। एक पास्ट था होता तो हम है। तो कर लेंगे, हमें कोई करार नहीं थोड़ी है नहीं 3 साल का। शादी सबका एक पास्ट होता है, बट अभी शादी वादी कोई प्लान नहीं है। ठीक है ना साहब, 3 साल में कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या दिक्कत है? पक्का। हम तो 5 साल के लिए आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। रोडवेज क्या करता है सब लोग जानता है। हमको ये समझाइए कि टीम को मेंटेन रखने में, क्योंकि देखिए आप अकेले दुनिया नहीं जीत सकते हैं। अंबानी जी अकेले दुनिया नहीं जीत पाए, तो दिलखुश ऐसा क्या कर रहे हैं कि रोडवेज का जो ये लोग बैठा हुआ एक साथ बैठा रहे? हम सबको फ्री कर दिया है। हम बोले जो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आप जिस फील्ड में बेस्ट कर सकते हैं आप उस फील्ड को चुनिए और अपना बेस्ट कीजिए। हम किसी पे दबाव नहीं डालते हैं आपको ये किए कहे थे तो ये क्यों नहीं हुआ। आप अपने तरीका से उस काम को कीजिए। मतलब किसी को कोई काम दे दिए, अब वो उनका काम है जो उसको कैसे करें। मतलब किसी पे कोई पाबंदी नहीं जो ऐसे का है एज ए CEO है तो हम बॉस के तरह ट्रीट करें। सबको खुला छूट है। बस एक ही शर्त रखते हैं जो कस्टमर का कंप्लेन नहीं आना चाहिए, कस्टमर को एकदम दामाद वाला फीलिंग आना चाहिए। जब अगर उसको सर्व कर रहे हैं उनको हम, तो उनको लगना चाहिए जो ये इतना रिस्पेक्ट हमको ससुराल में भी नहीं मिल रहा था जितना रिस्पेक्ट हमको रोडवेज में मिल रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं लोग हमारे साथ फैमिलियर कनेक्ट हो। हमारे जो कस्टमर है, हम लोग ये प्रचारित नहीं करते हैं जो हमने इतना रेवेन्यू बनाया, हम ये किया, हम ये प्रचारित करते हैं हमने लाखों रुपए लोगों का बचाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लाखों रुपए लोगों का डेली बचा रहा है। जहां लोग को 5,000 लगता था वहां 2,500 में जा रहे हैं। एक आदमी का एवरेज 2,000-2,500 रुपया बचाते हैं, तो थोड़ा सा प्राउड फील भी होता है। और इन लोगों को भी लगता है जो नहीं हम लोग कुछ बहुत बड़ा पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं। या तो एक दिन विनर बनेंगे तो सारे लोग विनर बनेंगे, और खोने के लिए है क्या, सब तो गरीबे का बच्चा है, जाएगा तो फिर से झोपड़ी में फिर से स्टार्ट करेगा। आखिरी सवाल, ये मत बोलिए कि इस सवाल का जवाब नहीं है। सबसे बेस्ट कौन है आपकी टीम में? और ये मत बोलिए कि सब लोग बेस्ट है, सब पक चुके हैं अब सुन के। 100% बेस्ट है हमारे टीम ये में। सब गलत है। फिल्टर करके मतलब एक तो कोई होगा ना जो लगता होगा कि ये आदमी सुने थे ना जो बिल्ली दूध जो पीती है पहला बार वो झड़क जाती है, तो दूसरा बार जाती है पीने के लिए तो वो एकदम फूंक के पीती है। तो बस समझिए इस बार टीम में हम फूंक के आदमी ले रहे हैं, बेस्ट ही ले रहे हैं। 1 महीना का ट्रायल रखते हैं, 1 महीना अगर बेस्ट नहीं लगा तो 1 महीना में ही चलिए गो बैक। हमको उन लोगों के प्रतिभा को यूज करना है जो बिहार की कंपनी को इंडिया लेवल पे ले जाए और एक गजब का रिवॉल्यूशन ला दे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। तो हमको इनके इस चीज के लिए जो है सो हमको फिल्टर्ड टीम चाहिए। और हम जो है सो हमेशा ये सोचते हैं, मेरा मानना है लोग क्या कहेंगे डजंट मैटर, मेरे लिए ये मायना नहीं रखता। हमको लगेगा जब मैं इनके साथ आगे बढ़ सकता हूँ, रिवॉल्यूशन ला सकता हूँ तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगेगा छोड़ देंगे, घर जाइए वापस जाइए, जहां थे वहीं रहिए। चलिए, सबसे छोटे लगता है आप ही है। क्या उम्र है आपका भाई? 23 साल। 23 साल। सबसे छोटा यही है भाई? 23 साल का तो कोई नहीं है। आप तो 21 के हैं, सॉरी। हाँ। कहाँ से पढ़ाई हुआ? ये अपना पढ़ाई PLS कॉलेज मसूरी से हुआ है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे अभी टीम के साथ ही रहता हूँ पटना में। टीम के साथ पटना में रहते हैं। करते क्या है? मैं ये मार्केटिंग वाले भाई साहब के साथ काम करते हैं। आपके टीम में क्या दिए हैं वो अग्रवाल साहब? मेरे जिम में अभी ऑनबोर्डिंग हुई है। जैसे मतलब इसका वो जो डाटा लाते हैं मैं उसको ऑनबोर्ड करता हूँ। अच्छा, वो डेटा देते हैं आप उसको चढ़ाते हैं? हाँ। तो सबसे जूनियर जो आदमी है उसको क्या फायदा है यहाँ पर रह के? तब सब लोग सिखाते हैं कि कोई थोड़ा सा बोलता है जाओ लेके आओ मुझे जल्दी से, ऐसा कुछ होता है क्या? धोबी जितना कपड़ा रगड़ता है ना उतना चमकता है वो। अरे बाप रे बाप, इतना मोटिवेशन। हाँ, तब तो तुम रगड़ा रहा है? रगड़ा रहे। हैं? सबसे अच्छा कौन है जो तुमको सबसे ज्यादा प्यार करता है? मतलब मानता है, प्यार तो नहीं करेगा।
इस टीम का फायदा छोटा होने का फायदा ये है ना, प्यार सब तरह से बरसता है मेरे पे, हर तरफ से। बरसता है पूरा, हम्म, तो भीग जाता होगा पूरा। भींगा हुआ हूँ सर। मतलब भीगे हुए हैं। चलिए, स्टार्टअप्स का जो मतलब टीम होता है ना, मतलब इसलिए भी बेहतर होता है क्योंकि देखिए कई कई चीज़ों में होता है सर्टेनिटी होता है किसी चीज़ का, लेकिन ये एक ऐसा अनसर्टेन गेम है ना जहाँ पर इस बात का मतलब दावा नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे या फिर आप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई हंस मुस्कुरा के बात कर रहा है, और पटना की ये बात है, पटना के किसी जगह पे हम लोग ये शूट कर रहे हैं, तो आपको इस बात के लिए गर्व होना चाहिए, गर्व आपको महसूस करना चाहिए कि बिहार में ये सब हो पा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। सबसे उम्रदराज आप ही हैं? शायद यही है भाई, भी हो सबसे सकते हैं। उम्रदराज। तो इज्जत मिलता होगा जी बहुत पूरा। बहुत। क्या करते हैं आप? मेरा काम सेल्स और ऑपरेशन का है। सेल्स और ऑपरेशन, जी, मतलब जो लोग कस्टमर आपका है कस्टमर उसको- जो है सर्विस जो हमारे ऐप के थ्रू बुकिंग करते हैं ठीक। या कॉल के थ्रू बुकिंग करते हैं, उनको हम गाड़ी के साथ जो हमारा कम्युनिटी जो हमारा रूल है कम्युनिटी बेस्ड वाला, उसको हम गाड़ी के साथ उसको असाइन करते हैं। करेक्ट। जी ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जब बहुत हंसी आया हो, कस्टमर ऐसा कोई बात बोला हो, आप सुन रहे होंगे हंस के पागल हो गए आप। नहीं सर, बहुत सारे ऐसे कस्टमर सुना आते हैं। दीजिए। जैसे हाल ही में एक कस्टमर का कॉल आया था, वो बता रहा था कि सर हमको यहाँ जॉब दिलवा दीजिए। कस्टमर बन के कॉल किया, पहले बुकिंग के बारे में पूछा, हाँ, उसके बाद बोला कि कोई जॉब दिलवा दीजिए। हम बोले ऐसा क्या जरूरत है आपको जॉब का भी? तो बोला कि हम 3 बार मरने का कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हम सब बार फेल हो जा रहे हैं, अब हमको कोई जॉब चाहिए। सच में बहुत हंसी आई थी उस टाइम पे। और सबसे एक बहुत सीरियस वाला, मतलब जिसको मदद करके आपको बहुत खुशी मिली हो, कोई आदमी आया हो परेशान, उसको आपने गाड़ी देके भिजवा दिया हो। जी बिल्कुल, हाल ही में ये जब आपका टाइम था जिसमें ट्रेन व्रेन सब बंद हो गई थी, ये अग्निवीर के टाइम में ट्रेन सब बंद हो गई थी। एक हमारे शहर के बगल में है मधेपुरा, वहाँ के एक कस्टमर थे, बहुत परेशान थे, बीमार थे और बहुत परेशान थे वो। उन्होंने कॉल किया कि ट्रेन कैंसिल हो गई है और हमको जाना बहुत अर्जेंट है। और उस समय में अगर हम चाहते, अगर उससे बोलते कि 8,000 रुपया लगेगा तो 8,000 भी दे देता, लेकिन उसको हम सिर्फ और सिर्फ 2,900 रुपये में भेजे हैं मधेपुरा। ये लगा करे, क्या लगा? बहुत बहुत प्राउड मोमेंट मेरे लिए था। उसी दिन जब उनको उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपने घर जा कर के मरे, ठीक है, तो उनका पैतृक स्थान मधेपुरा था, और जब हम लोगों ने उन्हें वहाँ पे भेजा, काफ़ी मुश्किल से उस दिन काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था हमें भी। जब वहाँ पे भेजा और शाम में वो पहुँचे, रात में उनका देहांत हो गया। तो उनके घर वालों की जो एक अंदर वाली वो फीलिंग थी, और जब वो लोग साझा किए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों को मतलब क्या कहें, वो वाली फीलिंग की आंसू भी निकल रहा था, खुशी भी मिल रही थी कि हमने एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया, अच्छा काम किया। इससे पहले क्या काम कर रहे थे? जी अपना बिजनेस कर रहे थे। किस चीज का? हाँ, ये ऑनलाइन सेंटर था, आधार कार्ड पैन कार्ड वाला, कहाँ पे? सहरसा में। सहरसा में? तो सहरसा से आप कैसे मिले इनसे? जानते हो इनको पहले हाँ से? जी, पहले से जानते थे तो इनको। मतलब ये परिवारवाद कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं सर, परिवारवाद का कोई इशू नहीं है इसमें। बात नहीं है ना? नहीं नहीं, परिवारवाद का कोई बात नहीं, काम अगर करेंगे ढंग से तो रहेंगे। पक्का? जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा खचड़ा कौन है इसमें से? खचड़ा नहीं, मतलब बदमाश? नहीं, बदमाश कोई नहीं है यहाँ ये सब झूठ बात होता पे। है। बिल्कुल झूठ बात लेकिन नहीं काम सब करता है, लेकिन कोई ऐसा होगा जो दिन भर खोदते रहता देखिए होगा सर, आप तो यहाँ बराबर आते रहते हैं, आगे भी आइएगा। अगर जो बदमाश होगा वो खुद ब खुद निकल जाएगा यहाँ से। निकल जाएगा। बिल्कुल। मतलब बदमाशी करना अलाउ नहीं है? नहीं अरे सर। बदमाशी मतलब मारा मारे नहीं होता है। तो और सर, मतलब वो तंग कर दिया किसी को, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं नहीं। काम करे, नीचे चल गया सिगरेट विगरेट पीने, ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर अभी। पक्का? बिल्कुल। पक्का सोचो। जी, शादी जी, हुआ है बिल्कुल। आपका? हाँ, हो गया शादी। कहाँ रहती है मैडम? अभी तो फिलहाल घर पे है। अच्छा, ऐसा तो ये भी है। एक दुख है स्टार्टअप में काम करने का ना, मैडम दूर है आप। अभी दुख है, लेकिन आने वाला समय सही रहेगा सर। अरे दिलकुश भाई, आप होप भी भर दिए सबके अंदर, आशा भी है कि होगा। 3 साल इन लोगों का, 30 साल हमने। बोल भाई। देखिए, प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हवाई चप्पल कौन वाला, प्रधानमंत्री जी, पहले नाम बताइए। देश के प्रधानमंत्री कौन जी, अभी जो हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री जी का कहना था कि देश का हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी जहाज चढ़ेगा। करेक्ट। कितना सक्सेसफुल है ये तो हम नहीं जानते हैं, बट आपने कहा ना कि क्यों जुड़े, तो हमारे सीईओ सर का जो उद्देश्य है और जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है, वानर सेना जिसको बोलते हैं, तो इतना तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बिहार, झारखंड, यूपी और पूरे देश का हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी जो बस में चढ़ता है उसको कार में तो सफर करवा देंगे। ये बड़ा स्टेटमेंट दिया इन्होंने भाई साहब। मैडम बच गई अब। अच्छा, एक ही लड़की का है टीम में भाई? एकदम अभी- आवाज उठेगा नारी शक्ति के लिए आज। अभी एक्चुअली क्या है ना, जो वो अमेठी से आई है और कौन हम अमेठी? लोग पटना अमेठी? पटना अमेठी से, हाँ। तो हम लोगों को अभी ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि अभी ज्योग्राफिकल एरिया का नॉलेज जो है, सो हमको लगता है जो इन लोग बेहतर जानते हैं, बिहार घूमते हैं, तो हम लोग सेल्स टीम में और बढ़ा रहे हैं। अभी 2-4 वैकेंसी भी निकालेंगे। मतलब नेक्स्ट मौका दीजिए, ऐसे गलत लगता है। क्या नाम है मैडम आपका? अभिलाषा। क्या अमेठी से क्या पढ़ाई की आप? MCA। MCA। कब ज्वाइन करी, कितना दिन हुआ?
सर 1 मंथ हो चुका है। 1 महीना हो गया। क्या करती हैं आप? सर मैं यहाँ पे सेल्स ऑपरेशन में इनकी अच्छा, मदद इनके कर साथ सकती देखते हैं। तो मतलब आप भी वही करती हैं जो ऑन बोर्ड होता है उसको मतलब फीडबैक भी present लेती करती हैं। हूँ। अच्छा, फीडबैक सबसे घटिया फीडबैक बताइए। जो बोला मतलब बुरा लगा, क्या बोल दिया बकवास? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ सर जैसे एक बार जैसे ड्राइवर उन्हीं के घर खा के और सो गए थे, बस यही। अरे मतलब जिसको लेके गया उसी घर खा के सो गया। जी। ठीक है। और बस सर सबसे अच्छा वाला बताइए। सबसे अच्छा वाला कि मैम सब कुछ सही रहा, ड्राइवर का बिहेवियर उनके साथ बहुत अच्छा रहा और आपकी बहुत अच्छी सर्विस है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सब सुन के सर अच्छा लगता है। इनका 2 कमी क्या है? अच्छा ही नहीं कुछ है, कमी। कमी हाँ सर पेट बाहर है, दूसरा दूसरा सोते नहीं है। ये आपको कैसे पता? सर पता है सर, पता रहता है। पक्का ना? जी सर। दिलखुश जी का 2 कमी। सर पतले बहुत हैं। दूसरा? दूसरा अरे आप शरीर ही देखती हैं सिर्फ और मतलब कुछ बिहेवियर चलिए बाकी हम खत्म करेंगे। दिलखुश भाई का फेसबुक कोई खुल गया, हमको दे दे, शाम को थोड़ा दीजिए। तो दिलखुश भाई अब एक पोस्ट शेयर किए थे, हम वो पढ़कर सुनाए थे, तब तक आप लोग ये रोडवेज देखिए और फिर खत्म कर देंगे। बिहार में स्टार्टअप की स्थिति ये है कि जो पंछी का नाम हम लोग नहीं जानते थे, अब वो गिद्ध बनकर बिहार में आ गया है और बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। ये है दिलखुश का फेसबुक। चलिए 2 घंटे पहले दीपक मौर्य नाम के एक आदमी ने लिखा है, रोडवेज ने मुझे मात्र 2200 रुपए में बक्सर से पटना एयरपोर्ट पहुंचाया। मित्र छोटू सिंह ने बताया था कि भैया रोडवेज में केवल एक तरफ का किराया ही देना होता है और 50% से भी ज्यादा की बचत हो जाती है। रोडवेज के साथ मेरा अनुभव शानदार रहा। वन वे कनेक्टिविटी का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है, यात्रियों को दोनों तरफ का किराया देना पड़ता है। रोडवेज के सीईओ दिलखुश कुमार की टीम वन वे कनेक्टिविटी पर बहुत अच्छा काम कर रही है। उम्मीद करता हूं ये सुविधा बिहार के हर जिले और गांव में जल्द उपलब्ध हो। Congratulations and best wishes to team Roadways. Your effort deserves huge applause. Keep it up. ये दीपक मौर्य जी लिखे हैं, 2 घंटा पहले दिलखुश ने शेयर किया है और ये रहा इनका बिल, दिखा दीजिए 2224 रुपए और गए हैं भाई साहब ये बक्सर से पटना। कितना लगता है ऐसे नॉर्मल गाड़ी में? 4000 3800 4000 के आसपास। तो मतलब ये इनकी जीत है जो भी आपको पढ़ के सुना है। बाकी ऐसे संस्था को आप लोग प्रमोट करिए, ऐसा कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि बाहर से आए हुए संस्थाओं को बिल्कुल मत देखिए, इसलिए क्योंकि बिहार का डेवलपमेंट हमारे हाथों में है। आप बिस्किट भी खाइए तो ऐसा कोशिश करिए जो बिहार में बना हो वो खाइए। बाकी बिहार का चैनल जनता नेक्शन तो आप देख ही रहे हैं। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है।